अम्मा के पाँव पकड़ने जाता था, रिश्ता ही नहीं दे रहा था ना कोई, मसला ये था। करें कैसे, खाली नजरिए लेके घूम रहा था मैं। ठीक है, लोग सुन सुन के कान पक गए थे, यार मुफ्ती साहब दूसरी शादी हर वक्त तो कर लो ना। अबे मैंने कहा वो रिश्ता ही नहीं दे रहा तो कहाँ से करें, क्यों नहीं दे रहा भाई? कहीं तलाक याफ्ता बेवा कहीं बात चलाओ, बोलते अपनी अम्मा को तो भेजो। अम्मा जाने के लिए एग्री नहीं है, अब बीवी को थोड़ी लेके जाएंगे दूसरी शादी के लिए, वो तो वैसे ही एग्री नहीं होती, लेके किसको जाएं, कोई जा ही नहीं रहा। तो बहरहाल फिर मेरे बड़े भाई को हमने गैरत वैरत दिलाई थोड़ी सी, बड़े भाई को ना, उनको उस वक्त तो थोड़ी सी गैरत आई। जब शादी के बाद मसाइल आए हैं ना, तो वही उन्होंने भी मेरे ऊपर नजर लगाया, यार इसने मरवाया, मुझे भी इसने मरवा दिया। उनको नहीं पता था इतना सख्त रिएक्शन होगा कि मैं भी फंसूंगा इसमें। तो और एन मेरे दो भाई आखिर में एग्री हो गए थे, चलो ठीक है कर ले यार। एक भाई ने बात की जो मेरी अहली है ना, उनके वालिदैन से, हाँ चले ठीक है, अब करेगा तो ये है। उनको ये डर था कि यार अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो पता नहीं कहाँ कर ले जाके, ये कोई आड़ा तिरछा कोई खानदान में कोई ऐसी चीज़ ना हो। वो राजी नहीं थे वो भी, लेकिन वो इसलिए हो गए कि यार ये ढीठ आदमी है, ये करके छोड़ेगा। तो अब अगर हम इन्वॉल्व नहीं हुए तो पता नहीं कोई उठा के आड़े तिरछा हमारे खानदान में बदनुमा कोई धब्बा ना लग जाए, कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे खानदान। तो अभी कम से कम किसी अच्छी जगह पैगाम भेजा हुआ इसने खानदानी लोगों में, तो इसलिए वो ना चाहते हुए आ गए, लेकिन एन वक्त में वो भी मुकर गए, एन वक्त। और फिर क्या हुआ, जो छोटे भाई को मैंने कहा तू आजा निकाह में, कोई तो हो जिसको मैं शादी में बिठाऊं, तो उसने कहा मैं आ रहा हूं। एन वक्त पे वो कमबख्त भी नहीं आया। मेरा भाई है, मैं तो कह सकता हूँ ना, छोटा है, कमबख्त है नहीं, बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मेरा तो हक बनता है ना। एन वक्त पे वो भी मुकर गया। लड़की वाले कह रहे हैं किसी को तो लेकर आओ भाई, हम लोग खानदानी लोग हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेरे ससुराल बहुत अच्छे लोग हैं वो, भाई किसी को तो लेकर आओ बेटा, हमने ऐसे कभी नहीं, ऐसे रुखसती ऐसे नहीं होती, तो मैं क्या किसको लेकर आऊँ? दो चार दोस्त मैंने उधार पकड़े, कहीं से उधार पकड़े। हर शख्स डर रहा था कि यार हम भी पिटेंगे बेटा तेरे साथ, रिश्तेदार सारे यार हम पे भी बल्ली आएगी। सबसे पहले सवाल होगा शादी में गया कौन कौन था, सब भाग गए। तो दो चार फिर रह गए थे, उनको इतनी बद्दुआएं मिली है ना बाद में, इतनी उनके, जब भी अब तक कोई मसला उनके साथ होता है ना, कहते हैं देखा देखा जो करोगे वो भरोगे। अब तक उनको थाने दिए जाते। तो उस मौके पर फिर हमारी अम्मा राजी नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं यार, अम्मा की वैल्यू है हमारे दिल में, लेकिन अल्लाह पहले है भाई। हमने कर ली। 15 दिन के बाद अम्मा को पता चला। मैं जब अपने घर आया तो मुझे घर में घर की मस्तूरात के रोने धोने की ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे घर में किसी का जनाजा हो गया। मेरी वालदा भी रो रही हैं, सब बहनें भी रो रही हैं, हाय ये कब शादी हुई है यार। चलो बीवी रोए समझ में आता है, उस पर शोकन आई है ना, सारे ही रो रहे हैं। पड़ोसनों को पता चला, हाय 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 इस मौलवी ने हाय हाय क्या कर दिया। पड़ोसी बुरे बन गए मेरे लिए सब।